Good morning students. In previous video we have completed the chapter number 4. ठीक है. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. कॉन्टिन्यू सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में. कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है. एक्चुअली में क्या है कि जो हम कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ चुके थे 11th क्लास में. लिमिट वगैरह रखना, कैसे हम लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन की, तो उस फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट पर निकालना है. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है. कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए वहाँ पे जैसे हम लोग देखते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, सेम वही प्रोसेस का हमें यूज करना है. मतलब LHL और RHL का यूज करना है. तो ज़रा देखते हैं कैसे यूज करते हैं. जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पर बेटा, f(x = 1 when x is less than or equal to 0 and f(x = 2 when x is greater than or equal to 0. ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल. तो अब जरा हम इस फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करें. तो f(x) की वैल्यू क्या है, 1 है. कब, जब x 0 से छोटा या 0 के बराबर है. तो मतलब इसका ग्राफ जो है ये इस तब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा. अब f(x) की वैल्यू 2 है जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है. मतलब x की वैल्यू 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट अब इसमें नहीं रहेगा. देखिए इसको मैंने ब्लैंक नहीं किया है, इसको बिल्कुल फिल नहीं किया है, इसको ब्लैंक रखा है मैंने. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये 0 इस पर लाई नहीं कर रहा है. तो मतलब हम यहाँ पे इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन नहीं बना सकते. बिना पेन को उठाए हम इस का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते. इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसका हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन जिस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे, या सिर्फ ऐसे ही फंक्शन जिस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे जिनका ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि LHL की तरफ जो वैल्यू है और RHL की तरफ जो वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 के अकॉर्ड के LHL में और RHL में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए. इतनी चीज़ यहाँ से क्लियर आनी चाहिए, तब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा. तो LHL RHL सेम होना चाहिए, पहली बात. दूसरी चीज़, अब मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया, एग्जाम्पल लिया, जरा देखिए उसको भी. f(x) = दिया है 1/2, 1 और 2 सॉरी. x डज नॉट इक्वल टू 0 और x = 0. x = 0 पर उसकी वैल्यू 2 है और x डज नॉट इक्वल टू पर उसकी वैल्यू 1 है. ठीक, तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो जब x 0 के बराबर नहीं है तब इसकी वैल्यू 1 और इस तरफ भी 1 होगी. ठीक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू 0 है x की, तब इसके ग्राफ क्या होगा, 2 पर जाएगा, मतलब ये पॉइंट होगा. तो भी हम इसका अब ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 0 वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते. इसका भी ग्राफ ड्रॉ ना करने का मतलब है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. मतलब LHL और RHL सेम होने के साथ साथ उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी, जैसे हमने A पॉइंट ले लिया तो A पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो हम कुल मिला के अगर इसको अगर लिखना चाहें, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, माइनस का साइन लगा देते हैं, f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) दैट इज इक्वल टू f(0). मतलब उस 0 पर उस f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है. तो मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस दिखाएंगे तो कॉन्टीन्यूअस दिखाने के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम दिखानी होगी. अगर हमने सेम दिखा दिया, अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा. अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 पर आते हैं और उसका पहला एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको दिखाते हैं सॉल्व करके कैसे हमको डिस्कस करना है. तो थोड़ा समझ में आ जाएगा तरीका क्या है. ठीक है, तो कह रहा है f(x) = दिस 5x - 3 दिया हुआ है और x = 0, x = -3 और x = 5 पर हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है. क्लियर, तो कैसे चेक करेंगे. x = 0 पर हमने चेक किया, LHL निकालते हैं सबसे पहले. LHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लेंगे. अब लिमिट h टेंड्स टू, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0. ये 2 स्टेप याद रखिएगा, बिल्कुल हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगने हैं. बस यहाँ पे लिमिट x की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही रहेगा. अब यहाँ पे 0 था तो 0 - h लिख देना है हमें. अब f(0 - f), f(x) की वैल्यू क्या थी, ये, तो x की जगह पे 0 - h पुट करा दी. तो x की जगह पे 0 - h पुट कराया हमने तो ये निकल के आया.
मल्टीप्लाई कराया तो ये मिला हमको। अब हम एच की लिमिट क्या है अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ -3 मिलने वाला है, तो ये -3 आ गया। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट RHL की तरफ बढ़ेंगे तो RHL में क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ पे क्या किया था 0 -h किया था लेफ्ट में, और राइट में क्या कर रहे हैं 0 प्लस h कर रहे हैं, तो मतलब 0 प्लस h के मतलब राइट साइड पहुँच गए हम। अब 0 प्लस h तो x की जगह पे हमने 0 प्लस h रख दिया, तो 0 प्लस h रख कर हमने ये वैल्यू निकाली। h की वैल्यू जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी -3 आ जाएगी। क्लियर। अब इस 0 पर x इक्वल टू क्या था 0, इस पॉइंट पर हम fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 5 × 0 -3 दैट इज इक्वल टू -3 हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और एट दैट पॉइंट उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाएगा। एक क्वेश्चन और लेकर के हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसा आप लोग करेंगे, लेकिन 5 के एक पार्ट लेकर के बताता हूँ मैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है बेटा fx इक्वल टू x और 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है। एक बात और याद रखिए कि आपको यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो चेक करने वाले मिलेंगे, या प्रूव करने वाले मिलेंगे, या फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आज 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक तो पहले अभी यहाँ प्रूव करने वाले किए, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चेक करने वाला। अब यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये कॉन्टीन्यूस आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए हम देखते हैं, तो पहले हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। x इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h। ठीक है, अब ये 0 -h मतलब 0 से छोटे पर इसकी वैल्यू क्या है x, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 0 -h, तो 0 -h रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक, लिमिट अप्लाई करने के बाद RHL में क्या करते हैं, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस है। देखिए ये स्टेप सेम जा रहे हैं, ये वैसे ही जाएगा, बस उसके बाद उसकी वैल्यू भर जो फंक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग रखनी है हमें। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 प्लस h, 0 प्लस h पर भी वैल्यू इसकी x ही है, तो मतलब यहाँ पर 0 प्लस h रख दिया हमने। तो 0 प्लस h मतलब h लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0 ही है। क्यों? क्योंकि ये x वैल्यू दी है तो 0 हो गई। मतलब यहाँ पे LHL RHL और ये तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। अब इसके बाद बात करें x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 -h। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 -h। क्यों? fx की वैल्यू जो है 1 से छोटे पर क्या थी, x थी, क्या थी x, तो x है अगर इसकी वैल्यू, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे 1 -h, तो 1 -h रख दिया हमने, तो 1 -h अब h लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 -0 मतलब 1 आ जाएगा। RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h 1 से ग्रेटर पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या दी, 1 से ग्रेटर पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 आ गई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL में क्या आया 1 आया, RHL की वैल्यू क्या आई 5, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो fx इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन ना तो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, मतलब डिसकॉन्टीन्यूस होगा। इसका जो x इक्वल टू 2 पर देखना है वो आप लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।